नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बस आपको करना क्या है कि एक तो वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि पूरा टॉपिक 100% आपको क्लियर हो सके। दूसरी बात ये दोस्तों कि आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कि वीडियो 10 से 15 मिनट जो है उससे ज़्यादा के भी बन सकता है, क्योंकि प्रयास रहेगा कि ये टॉपिक आज की इस एक क्लास में ही जो है वो कंप्लीट हो जाए ताकि पूरा टॉपिक आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बट एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो 100% आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, जब आप अकाउंटिंग का काम करते हैं तो उस दौरान दो ऐसे वर्ड हैं जिनको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर एक कैपिटल और दूसरा ड्राइंग्स। तो आज हम कैपिटल और ड्राइंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत ही खास जो इस टॉपिक को लेकर बातें होती हैं उन सारी टॉपिक्स को, उन बातों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास को हम स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रखा है, कि व्यवसाय के मालिक के द्वारा लगाई गई जो धनराशि होती है उस धनराशि को दोस्तों हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्योंकि कई बार जब जब हम सीखते हैं, टेली पे हम काम करते हैं और विशेष तौर से हम बात करें उन नए कैंडिडेट्स की जो इस फील्ड के अंदर जो है अपना करियर सेट करते हैं और स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डाउट रहता है कि सर कैपिटल जो क्या चीज़ होती है, कैपिटल का कॉन्सेप्ट उनको 100% क्लियर नहीं होता। तो इस चीज़ को लेकर आज की क्लास जो है वो रखी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल एक शब्दों में लिखा हुआ है कि कैपिटल क्या होता है, उसको समझाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बिजनेस के अंदर बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस का जो ओनर है, उसके द्वारा जो धनराशि लगाई जाती है, जो पैसा लगाया जाता है, उस धनराशि को, उस पैसे को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब साथ साथ में मैंने इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेट वो भी रखा है कि कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाई द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस। यानी सिंपल सी बात है कि व्यवसाय के अंदर जो है, व्यवसाय का मालिक जो है, जब कोई पैसा लगाता है, जब कोई धनराशि लगाता है तो उसको दोस्तों आपको क्या कहना है? कैपिटल कहना है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा जो वर्ड आज के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा दोस्तों आहरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्राइंग्स। तो इसका भी आपको जो है अर्थ जानना है, समझना है कि व्यवसाय के मालिक के द्वारा जब व्यवसाय से अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए नगद राशि या फिर माल को निकाला जाता है तो दोस्तों उसे आपको क्या कहना है? आहरण कहना है। यानी उसको हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राइंग्स। ये आपको ध्यान रखना। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस का ओनर, बिजनेस का जो मालिक है, जब वो बिजनेस को शुरू करता है या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बीच में कभी भी वो पैसा लगाता है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस का मालिक जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम पूंजी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो दोस्तों क्लियर करना है किसका? ड्राइंग्स का। राइट। कि बिजनेस का मालिक जब अपने ही बिजनेस से अपनी खुद की निजी जो व्यक्तिगत उसकी पर्सनल जो आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए यदि वो अपने ही बिजनेस से कुछ नगद राशि निकाल लेता है या बिजनेस से जो वो माल निकाल लेता है, गुड्स निकाल लेता है, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने भी इसका जो है मैंने इसका भी जो है इंग्लिश ट्रांसलेट यहाँ पर रखा है कि व्हेन द कैश और गुड्स आर विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल नीड्स इट इज कॉल्ड विड्रॉल, दैट मीन्स ड्राइंग्स। ठीक है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि इस केस में हम जो है जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन रखा है कि राजेश ने 3 लाख रुपए लगाकर एक नया व्यापार शुरू किया। राजेश ने 3 लाख रुपए लगाकर एक नया व्यापार जो वो शुरू किया है। तो दोस्तों इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट ईआर टू राजेश कैपिटल। बिकॉज 3 लाख रुपए लगाकर जब बिजनेस को शुरू किया जाता है तो बिजनेस के वे से यदि हम सोचें, बिजनेस के नज़रिए से हम सोचें तो बिजनेस में दोस्तों पैसा आ रहा है और आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, डीआर करते हैं। इसलिए कैश अकाउंट डीआर बनेगा और टू राजेश कैपिटल, क्योंकि राजेश यहाँ पर पैसा लगाने वाला है। राइट। इसके साथ साथ एक ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ और रखा आपको समझाने के लिए कि राजेश ने 3 लाख रुपये नगद और 40,000 रुपये का फर्नीचर तथा साथ में 15,000 रुपये का एक कंप्यूटर लगाकर फिर उसने अपने नए व्यापार को प्रारंभ किया। यानी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन की बात करें
तो वहाँ राजेश ने केवल 3 लाख रुपए लगाया और फिर बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। लेकिन सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में 3 लाख रुपए तो उसके द्वारा कैश में लगाया गया है, राइट। उसके साथ साथ उसने 40,000 रुपये का फर्नीचर और 15,000 रुपये का एक कंप्यूटर भी जो है वो लगाया और उसके बाद उसने अपना नया व्यापार शुरू कर लिया। तो इसका अर्थ सीधा सा है दोस्तों कि इस बिजनेस में इसको जब स्टार्ट किया गया, इस केस में, सेकंड वाले केस में, तो 3 चीज़ें लगाई गई हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए कैश लगाया गया है, 40,000 रुपये का फर्नीचर लगाया गया है और 15,000 रुपये का एक कंप्यूटर लगाया गया है। तो मैंने आपको फिर बताया अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि यदि इसको हम बिजनेस के नज़रिए से सोचते हैं तो बिजनेस में 3 चीज़ें आएंगी, कैश भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है और कंप्यूटर भी आ रहा है। और अकाउंट्स का नियम कहता है आने वाली हर एक वस्तु को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, डीआर करना है। तो उस रूल की वजह से हमने कैश अकाउंट को डीआर किया, फर्नीचर अकाउंट डीआर किया, कंप्यूटर अकाउंट डीआर किया और फाइनली लास्ट में हम राजेश का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको हम सीआर कर देंगे, राइट। तो ये 2 ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए। उस केस में जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तब। उसके बाद थोड़ा और हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन मैंने और रखा है कि राजेश ने अपने बच्चों की स्कूल फीस चुकाने के लिए अपने व्यापार से 6,000 रुपये क्या करें, निकाल लिए। तो दोस्तों बच्चों की स्कूल फीस चुकाने का जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है, वो राजेश की खुद की है, ना कि उसके बिजनेस की है। तो इसका मतलब हुआ कि राजेश ने अपने पर्सनल, अपने निजी खर्चों के लिए अपने ही व्यापार से क्या किया, 6,000 रुपये निकाल लिए। तो इस केस में आपको यहाँ पर जो एंट्री करनी चाहिए वो करेंगे आप लोग, राजेश ड्राइंग्स अकाउंट डीआर एंड टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है और किसके पास जा रहा है, राजेश के लिए, जो कि राजेश ओनर है इस बिजनेस का और वो पाने वाला है, रिसीवर है। तो आपको यहाँ पर ड्राइंग्स वर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ और रखा है कि राजेश ने अपने व्यापार से, खुद के व्यापार से घर के लिए, किसके लिए दोस्तों, घर के लिए 2,000 रुपये का जो माल है, गुड्स है, वो दोस्तों निकाल लिया। अब ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रांजेक्शन में फ़र्क इतना सा ही है कि ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में राजेश ने अपने ही व्यापार से 6,000 रुपये नगद निकाले थे, कैश निकाला था, ताकि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस चुका सके, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले केस में राजेश ने क्या किया, अपने ही व्यापार से अपने घर के लिए क्या किया, 2,000 रुपये का जो गुड्स है, 2,000 रुपये का जो माल है, वो निकाल लिया। तो इस केस में आपको दोस्तों यहाँ पर जो एंट्री है वो करनी है ये वाली, यानी यहाँ भी राजेश पाने वाला, रिसीवर है और ड्राइंग्स आपको वर्ड यूज़ करना है। तो राजेश ड्राइंग्स अकाउंट या टू परचेज, ठीक है। यानी कैश की जगह पर हमने किसको यूज़ किया है, परचेज को, क्योंकि यहाँ पर जो है गुड्स जो है वो निकाला गया है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रांजेक्शन थे, इसलिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कर सकें। और थोड़ा सा मैंने स्पीड इसलिए रखी है ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो हमारे यहाँ पर वेस्ट नहीं हो, क्योंकि धीरे धीरे यदि मैं बोल के एक छोटे छोटे टॉपिक को ज़्यादा टाइम लूँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो वो बन जाएगा और फिर आपको जो है देखने में थोड़ी परेशानी रहेगी। तो आप एक ही काम कीजिएगा कि यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या जल्दी बोलने की वजह से कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक बार जो है आप वापस देखें और हर एक चीज़ को आप जो है नोट भी करें, उसके नोट्स भी आप बनाएं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और मैं आपको यहाँ पर आगे लेके चलूँ तो इस चीज़ को आप जो है 100% यहाँ पर क्लियर करें और ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें, क्योंकि अब आपके सामने एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट जो है, जो टेली के फील्ड में जो लोग काम करते हैं या आप नए हैं इस फील्ड में तो ये बहुत कम जानते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैंने रखा है कॉन्सेप्ट कि जब वित्तीय वर्ष कंप्लीट हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है, तो एक वित्तीय वर्ष की जब समाप्ति हो जाती है, एक वित्तीय वर्ष का जब अंत हो जाता है, तो दोस्तों वित्तीय वर्ष के अंत में खातों को बंद करते समय यहाँ पर एक चीज़ को आपको नोट करना है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में खातों को बंद करते समय आहरण खाते को भी बंद करना पड़ता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि एक फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होगा, एक वित्तीय वर्ष का जब अंत होगा और वित्तीय वर्ष के अंत में जब खातों को बंद करने की बात आएगी, तो दोस्तों खातों को बंद करते समय आपको फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो ड्राइंग्स अकाउंट आपने ओपन किया था, दोस्तों आपको उस ड्राइंग्स अकाउंट को भी क्या करना होगा, बंद करना होगा, उसको भी आपको क्लोज करना होगा। और दोस्तों यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का काम करेंगे तो वहाँ पर कैपिटल और ड्राइंग्स जो है वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ पर फिर थोड़ा सा जो अकाउंटिंग आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम खाते बंद करते समय ड्राइंग्स अकाउंट को बंद करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करें। तो दोस्तों आपको जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से करनी होगी, यानी फाइनेंशियल के दौरान ड्यूरेशन जो भी आपने कैपिटल अकाउंट जो है सीआर कर रखा है दोस्तों, उस अकाउंट को तो आप करेंगे डेबिट और उसके बाद आपको ड्राइंग्स अकाउंट को करना होगा क्रेडिट।
अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करें। ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करें, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि राजेश ने जब अपने ही व्यापार से 6,000 रुपये निकाले तो दोस्तों आपने ड्राइंग्स अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, राइट। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में राजेश ने जब अपने ही व्यापार से अपने घर के लिए जब 2,000 रुपये का माल निकाल लिया था, गुड्स निकाल लिया था दोस्तों, तब भी आपने ड्राइंग्स अकाउंट को क्या किया था, डीआर किया था, कितने, 2,000 रुपये से। तो यदि मैं इसी एग्जाम्पल को लेके आपको चीज़ क्लियर करूं तो देखो 6,000 रुपये कैश निकाले गए और 2,000 रुपये का जो गुड्स है वो निकाल लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो ड्राइंग्स है वो दोस्तों कितना हो गया, 8,000 रुपये का। तो जब आप फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट करेंगे, आपका फाइनेंशियल कंप्लीट होगा, तो उस समय आपको क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को बंद करना, राइट। अब ड्राइंग्स अकाउंट को बंद करते समय आपको उसको ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करना चाहिए, सीआर करना चाहिए, और कितने रुपए से, 8,000 रुपये से। बिकॉज अभी जो 2 ट्रांजेक्शन आपको समझाए गए थे उसमें ड्राइंग्स अकाउंट है वो 2 बार डेबिट हुआ है, एक बार 6,000 रुपये से डेबिट हो रहा है और सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में 2,000 रुपये से डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा और उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको अपोजिट करना होगा, उसको उल्टा करना होगा। तो हम उसको यहाँ पर सीआर कर देंगे कितने, 8,000 रुपये से। और दोस्तों ध्यान रखना, जब आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में खाते बंद करते समय अपने ड्राइंग्स अकाउंट को बंद करते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट की वजह से जब आप ड्राइंग्स अकाउंट को बंद करेंगे तो आपका जो कैपिटल है दोस्तों वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कैपिटल कम होने की वजह से आपको यहाँ पर उसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, ठीक है। तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ड्राइंग्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये किसका जो है मैंने नरेशन रखा है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि अब आगे इस वीडियो को जो है ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए। बहुत सारी बातें इस टॉपिक को लेके और भी की जा सकती हैं, तो आने वाले क्लासेज में मैं उसको भी क्लियर करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही टॉपिक हम रखेंगे और इस टॉपिक को आप दोबारा रिपीट करें, अब आप बार बार देखें। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और उसका जो रिप्लाई है वो आपको ज़रूर कर दिया जाएगा। तो वीडियो और टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर दोस्तों आप जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।